उपस्थित हैं जौनपुर में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के गद्दार नेता और गरीबों के मसीहा जेपी पाल फौजी हमारे साथ हैं। और सर सबसे पहले तो आप बताइए, देवरिया में जो कांड हुआ है, अखिलेश भैया वहाँ पे गए थे, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? उसके बारे में यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आज कलयुग जैसे लोग बोलते हैं, तो कलयुग में कृष्ण जी गए हमारे, जो भगवान हमारे कलयुग के कृष्ण भगवान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया हैं, वो गए और सुदामा मिलने की तैयारी नहीं हुई। तो उसको उस लड़के को इतना भर दिया गया है, बीजेपी वाले इतना उसको राजनीतिक मुद्दा बना लिया है और जाति पात को लेके ये धर्म की राजनीति करते हैं बांट के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा ना करें। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी वाले भरे? हो सकता है उनका इच्छा ना रहा। वहाँ का जो विधायक है वो तो खुलेआम बोल रहा है। अच्छा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले ब्राह्मण समाज में गए। अच्छा, पहले वहाँ गए, फिर इसके बाद जो है अपने भाई यादव समाज में आए और पहले इसमें उठा के इतिहास देखिए, पहले किसका हत्या हुआ, कैसे हुआ। आज FIR प्रशासन कर दी होती तो ऐसा नौबत नहीं होता वहाँ देवरिया का। देवरिया की स्थिति बिगाड़ने वाले बीजेपी सरकार है और वहाँ का प्रशासन है। उनके मकान जो है उनका बुलडोजर से गिरवाया जा रहा था, और उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वहाँ हाई कोर्ट रोक लगा दिया और ये गलत, एकदम गलत है। जो बुलडोजर की बात चली थी, और बुलडोजर वो गिरवाएंगे तो 1000 मकानों से बन जाएगी। आपको क्या लग रहा है, आज समाजवादी पार्टी नहीं होती उत्तर प्रदेश में तो मकान बच पाता? नहीं, समाजवादी पार्टी इतना हम लोग जनाधार है समाजवादी पार्टियों का कि सब जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने के बाद वहाँ जन सैलाब भरेगा और इतना पब्लिक योगी जी डर गए, मैं बुलडोजर चलवा दिए थे। और जो शिक्षक भर्ती हुई बिहार में, सर में बताइएगा, जो शिक्षक भर्ती हुई बिहार में, यहाँ पे बहुत बिहार वाले तो कम है, यहाँ वाले ज़्यादा हैं वहाँ इस समय। जी, बिहार में इसलिए शिक्षक भर्ती सिलेक्शन हुआ। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी ख़राब है, एक वैकेंसियाँ नहीं आ रही है और जा रहे हैं वहाँ बिहार शिक्षक भर्ती में भर्ती होने के बाद शिक्षक भर्ती जो है कि आज जब यहाँ भर्तियाँ होती तो क्यों हम दूसरे प्रदेश में राज्य में जाते। आज जो है गोरखपुर का लड़का, गोरखपुर से सबसे ज़्यादा नियुक्ति हुई है बिहार में, हो रहा है, काउंसलिंग हो रही है और सबसे ज़्यादा रिजल्ट गोरखपुर के लड़कों का आया है उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में। और डायरेक्ट बोल रहे हैं कि गोरखपुर की स्थिति बेहतर एकदम खराब है, उत्तर प्रदेश में हालत एकदम खराब है। तो सर आप बताइए कि यहाँ पे हमारे क्षेत्र के भी बच्चे वहाँ हुए हैं। जी, इतना आराम से हुए हैं, नहीं घूस नहीं कुछ। नहीं, हाँ वही बात ना, वहाँ एक पैसे की घूस नहीं है वहाँ। अब लोकतंत्र, अभी वहाँ जाति जनगणना की बात हुई, वहाँ जाति जनगणना हुआ तो ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हम केंद्र सरकार से बोल रहे हैं जाति जनगणना करवा लीजिए, सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या उतनी भागीदारी दीजिए जिसकी ज़्यादा जनसंख्या। ओम प्रकाश राजभर के बारे में आप क्या कहिएंगे? ओम प्रकाश राजभर बोलेंगे कि समाजवादी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। नहीं, ओम प्रकाश कभी वहाँ झूठे। आज समाजवादी पार्टी का देन है जो ओम प्रकाश खुद विधायक हैं। बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी दगे हुए कारतूस भरे। नहीं, ये गलत बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ओम प्रकाश तक इस मीडिया के अथवा से ओम प्रकाश के यहाँ बात पहुँचे। मैं ओम प्रकाश को ये कहना चाह रहा हूँ कि ओम प्रकाश खुद ही दगे हुए कारतूस हैं। वो समाजवादी पार्टी का देन है जो वो खुद विधायक हो गए और उनके विधायक हो गए। आज उनकी बात, वो तो बैकडोर से जब यहाँ चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी से, तो वो खुद जो है बैकडोर से जाके बीजेपी के हालचाल ले रहे थे, बीजेपी में जाने के प्रयास कर रहे थे शुरू से ही। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया की दिल इतनी बड़ी है जो उनको मौका दिए। इतना बड़ा मौका देने के बाद भी एक गठबंधन तोड़े हैं, भैया नहीं तोड़े हैं, खुद ओम प्रकाश राजभर तोड़े, मंत्री बनने के लिए लालच में गए। राजभर पार्टी छोड़ के गए तो समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं, घोसी में देखें आप, तोड़ के गए। स्थिति क्या बोले, सफाई पहुंचा देंगे। ये कहाँ जाएंगे, पहले अपना मुंह दिखाए कहाँ जाएंगे। और जो इनके लड़के हैं पढ़े लिखे तो है नहीं कि किस जो है कि बात किया जाए, किस जनाधार से बात किया जाए, कैसे बात किया जाए, बोलने का तमीज है नहीं। तो पढ़े लिखे नहीं तो बेबाक तो बोलेंगे ही। एकदम शर्म आनी चाहिए इन लोगों का। ये तो बोले थे कि जूता जो बीजेपी में जाएगा जूता पालिश करेगा। अब कौन करेगा बताइए ना, अपने दोनों लड़कों से जूता पालिश करवाइए। हम तो एक वीडियो में ओम प्रकाश पीछे खड़े थे, स्टूल भी नहीं मिला। नहीं, वो तो समझ रहे हैं, अब समझ में उनको आ रहा है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी में आना चाहते हैं क्या? नहीं, वो उनका मतलब इधर जाना उधर जाना, जिधर पल्लाबारी देखते हैं, थोड़ा मंत्री पद की लालच है उनको, पैसे की लालच है, मंत्री पद का लालच है, बस इसीलिए इधर उधर कर रहे हैं। वो भीम आर्मी का जो है क्या है?
चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद जी। से गठबंधन हो सकती है समाजवादी नहीं, पार्टी? एकदम एकदम वो हमारे साथ हैं, चंद्रशेखर आजाद जी अपने साथ हैं। गठबंधन हुआ है कि नहीं अभी? नहीं, उसमें गठबंधन की बात ही नहीं, अपने भाई हैं, अपने साथ हैं। अपने साथ हैं। जी। चलिए, इस समय हम जौनपुर में हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जेपी पाल भैया हमारे साथ हैं। जी। और सर, और कुछ सरकार के बारे में 2024 में सरकार क्या बना पाएगी समाजवादी पार्टी? 2024 में हम लोग 40 सीट जीत रहे हैं। यहाँ जी, उत्तर प्रदेश में। लोकसभा। जी, जी। कैसे आप दावा कर सकते हैं? नहीं, हम दावा कर सकते हैं। सही, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे टिकट बाँटना चालू कर देंगे, हम लोग उस तरीके से लगेंगे, कार्यकर्ता लगेंगे और समाजवादी कार्यकर्ताओं में बहुत जान है, दुगना चौगुना जान है। वो लग के हम लोग जिताएँगे और जिताने के बाद 74वां विधानसभा है ये मछली जी, शहर। जी। सर, आप किसे लाइक करते हैं सबसे ज़्यादा? आपके पास ऑप्शन 4 है। जी। रागिनी सोनकर जी। और तूफानी की लड़की क्या नाम, तूफानी सरोज की लड़की प्रिया सरोज जी। और संजय सरोज जी। और दीपचंद राय। देखिए, हम एक ही बात करना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको निर्देश देंगे, जिसको टिकट लेके भेजेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। और रही बात प्रिया सरोज की, तो प्रिया सरोज को टिकट देंगे तो हम लोग साथ नहीं रहेंगे। इसलिए नहीं रहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी कभी आज तक सदस्य ही नहीं बनी, ठीक है। आज हम लोग इतने कार्यकर्ता इतने मेहनत करते हैं कि वहाँ जो है उनको देना चाहिए, जैसे दीपचंद राम को दे देना चाहिए, संजय सरोज को दे देना चाहिए, कोई और लाइन में हो तो उनको दे देना चाहिए, ठीक है। मौका एक लोगों को बार बार देने से जी जी अच्छा है किसी और को मौका भैया, दीजिए। हम अभी लेकिन रही कि भैया की बात होगी तो हम लोग 4-5 दिन पहले हम लोग इंटरव्यू किए हैं जिसमें तूफानी सरोज जी विधायक हैं और उन्हीं के रिश्तेदार भगवती सरोज ठेकेदार हैं जी। हम उस रोड का भ्रष्टाचार हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी। आप वीडियो देखे हैं कि नहीं? जी, देखे हैं। तो इस प्रकार का काम होगा समाजवादी पार्टी में तो आप कैसे कह सकते हैं? इस लेवल पे काम होगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अब कैसे कर सकते हैं? ऐसे विधायक जी। क्या कहेंगे आप? ऐसे विधायक को हम कहना चाहते हैं कि ऐसा काम न करें। वो खुद ही इतनी बार 3 बार के सांसद रहे हैं, हाँ। विधायक रहे हैं, फिर विधायक हुए, तो ऐसा काम करवाने तो ये बहुत गलत बात है। सेम ईटा लगवाए व्हाइट, वो तो हम आपका वीडियो देखे सर। तो सर, आप कैसे क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको लेके वो चले और सांसद जी। और रह गई बात कि ऐसा जैसे विधायक जी काम करवा रहे हैं तो ये गलत है, उसको सुधार करिए, काम में सुधार करे उसको जो है। तो सर, आप बताइए, हमारे 74वें लोकसभा में जी। पूरी उम्र में किसी को टिकट एक बार बड़ी मुश्किल से मिलता है। जी, जी। तूफानी को अखिलेश भैया लगातार 6 बार 5 बार टिकट दे देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे बीच में जो होता है उनको संदेश देने वाला, क्यों वो क्या संदेश देता है? ऐसा हुआ कि वहाँ भैया सर्वे के हिसाब से भैया टिकट दिए, वो चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद जब ऐसा काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सही काम करना चाहिए। और भैया जो है सर्वे कराए थे, सर्वे के हिसाब से चुनाव जीत रहे थे, अपना जो है टिकट इनको दिए और जीते भी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जान से लगे जो समाजवादी पार्टी के 3 विधायक भाजपा में भाग गए, उससे कुछ फर्क पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क उनसे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। अच्छा। जी, जी। और वो जो भागे हैं उनकी इतिहास उठा के देख लीजिए। गुलाब चंद सरोज जी का जो है कि आप असला बाबू थे, उनके जैसे बाबू कितने रिटायर हो चुके, कोई जानता नहीं उनको। और समाजवादी पार्टी उनका कद बहुत बड़ा, लेकिन वो भी तो समाजवादी केराकत में पहली बार विधायक कोई बना थे गुलाब, वो भी तो केराकत को जीत को दिए थे, तो उनको सम्मान भी तो मिला था, सम्मान भी मिला था। और जैसे तूफानी सांसद जी को मिला है, तो अपना उस हिसाब से काम करें और अच्छा काम करें, जो कभी ये सब बातें ना बीच में। अखिलेश भैया का नाम जो है